श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अश्विनी कुमार कौन थे। अश्विनी कुमार ये देवताओं के आयुर्वेदाचार्य या आप कह सकते हो कि ये देवताओं के डॉक्टर थे और इनका नाम अश्विनी कुमार क्यों पड़ा। अश्व मतलब होता है घोड़ा। क्या ये लोग घोड़ा और घोड़ी से पैदा हुए थे? अगर हुए थे तो फिर ये लोग देवता कैसे बन गए? और देवता बने भी तो वो देवताओं के डॉक्टर कैसे बन गए? तो इनकी जन्म की कथा श्री नरसिंह पुराण में आता है, जहाँ में बताया गया है कि भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संध्या के ये दोनों पुत्र हैं, लेकिन इनका नाम घोड़े की तरह कैसे पड़ गया अश्विनी कुमार। तो कथा आती है, जब भगवान सूर्य और संध्या का विवाह हुआ तो इनके दो पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री हुई। पहले पुत्र का नाम था यम, दूसरे बच्चे का नाम यमी, जो पुत्री थी। अब आगे जाके यमी ही यमुना जी के नाम से प्रसिद्ध हुई और यमराज जी जो है और राक्षसों के देवता हुए, भगवान हुए, और यमपुरी के राजा हैं यमराज। जब यम और यमी हुए संध्या देवी के, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि भगवान सूर्य की जो तेज थी बहुत ज़्यादा थी और संध्या देवी उनकी पत्नी उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उन्होंने सूर्य देव को छोड़कर अपने पिता के घर पर चली गई। पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपने पति के यहाँ साथ में नहीं रह सकती। तो पिताजी ने कहा, क्यों नहीं रह सकती हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे पति देव की जो ऊष्मा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़, बहुत ताप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं उनके साथ में रह नहीं पा रही हूँ, मैं सह नहीं पा रही हूँ उनको। तो पिता ने बड़ा समझाया, कहा कि मैं आऊँगा और उनके पिता सूर्य का मैं तेज को कम कर दूँगा। फिर पिता के मनाने पे संध्या देवी वापस गई और फिर कुछ दिन रहने लगी, फिर भी उनको तेज कम ना हुआ। फिर वो संध्या देवी ने क्या किया, फिर से उन्हें छोड़ दिया। जब उनको छोड़ा तो उन्होंने अपना एक प्रतिबिंब उनके समक्ष छोड़ के चला गया कि कहीं पर सूर्यदेव को ये बात आभास ना हो जाए कि उनकी पत्नी संध्या उनको छोड़ के चली गई है। जो उनकी प्रतिबिंब थी उसका नाम पड़ा छाया, और उस छाया से भी तीन बच्चे पैदा हुए सूर्यदेव को। तो पहले बच्चे का नाम था ताप्ती, जो कि कन्या थी। दूसरे का नाम था शनि, दूसरे का नाम शनि था, तीसरे का नाम था मनु। तो एक बार की बात है, जब यम और यमी दोनों अपने माता के प्रतिबिंब मतलब छाया के साथ में खेल रहे थे, तो उनको ऐसा आभास हुआ कि ये हमारी ओरिजिनल माता नहीं है, असल में माता हमारी नहीं है। तो उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा कि ये पक्षपात कर रही हैं, ये हमारी माता हो ही नहीं सकती। जब ये बात पता चली भगवान सूर्य को और सूर्य भगवान की बात चली तो छाया बड़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने यम और यमी को श्राप दे दिया। यमराज को कहा, तुम जाओ, तुम राक्षसों के देवता बन जाओ, चले जाओ तुम राक्षसों के लोक में। और यमी को कहा, जाओ तुम पृथ्वी लोक पे नदी बन जाओ, जो कि आगे चल के वो यमुना मैया के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद सूर्यदेव ने जब देखा कि छाया ने श्राप दिया है यम और यमी को, तो क्रोधित होकर उन्होंने भी उनके एक पुत्र और एक पुत्री को श्राप दे दिया। शनि को कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी आँखों में एक ऐसी गलत भावनाएं आ जाए तो जब तुम किसी को नज़र डाल दो तो उसका जीवन बर्बाद हो जाए, और तुम्हारी जो ग्रह की जो संरचना इतनी बेकार तरीके से हो, इतनी धीमी हो जाए कि तुम बहुत धीमा तुम्हारा ग्रह घूमेगा।
और ताप्ती को शाप दिया कि जाओ तुम भी नदी बन जाओ, जो कि हम उत्तराखंड में देखते हैं कि ताप्ती नदी बहती है। वो कोई और नहीं, वो भगवान सूर्य की पुत्री है, छाया की पुत्री है। उनके तीसरे पुत्र को शाप नहीं दिया मनु को, 2 को शाप मिला। फिर उन्होंने ध्यान लगाया कि मेरी जो पहली पत्नी थी, ओरिजिनल पत्नी थी संध्या, वो कहाँ चली गई। तो उन्होंने ध्यान दिया तो पता चला कि वो स्वच्छंद गति से एक घोड़ी का रूप लेकर पृथ्वी पर घूम रही है। तो उन्होंने विचार किया कि मैं भी जाऊंगा। तो वो घोड़े का रूप धारण करके वो पृथ्वी पे गए। आप पृथ्वी पे जाके संध्या से घोड़ी के रूप में संभोग किया और उनके संग करने से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम था अश्विनी कुमार। और वही अश्विनी कुमारों को ब्रह्मा जी जब उनका जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनको यज्ञ का भाग दिया और उन्हें देवता बनाया और कहा कि तुम लोग आज से देवताओं के आयुर्वेदाचार्य रहोगे, डॉक्टर बन जाओगे देवताओं के। तभी से उनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार। वही अश्विनी कुमार हैं जो च्यवनप्राश ऋषि का आँख ठीक किए थे और च्यवनप्राश ऋषि इन्हीं के सपोर्ट से च्यवनप्राश बनाए थे। तो ये अश्विनी कुमारों की जन्म की कथा है। अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हरे कृष्णा।